बताते बताते एक बात मैं और बता दूं कि यज्ञ 5 तरह का होता है। सबसे पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है द्रव्य यज्ञ, तीसरा है अतिथि यज्ञ, चौथा है पितृ यज्ञ और पांचवा है भूत यज्ञ। एक गृहस्थ को भी ये 5 यज्ञ रोज करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ क्या है? आप ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, रामायण आप पढ़ते हैं, ये पहले नंबर का यज्ञ है, इसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। आप जप करते हैं, देवी देवताओं को नहलाते धुलाते हैं, ये सब यज्ञ में आता है। आप ईश्वर से जुड़े हैं, भगवान के चिंतन में हैं, बहुत बड़ा यज्ञ है ये, इसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। भले ही एक अध्याय पढ़िए, आधा अध्याय पढ़िए, लेकिन ग्रंथ को पढ़िए, रोज पढ़िए। आपका समाधान आपके ग्रंथ में ही लिखा हुआ है, ये रोज कीजिए, इससे रहिए मत बिल्कुल। ये 5 यज्ञ बहुत आसानी से हो सकते हैं, आप करेंगे तो इसे आप रोज कर सकते हैं। आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी पढ़ते हैं, रामायण की चौपाई, हनुमान चालीसा भी आप पढ़ते हैं, तो ये यज्ञ में आता है और इसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। दूसरा है द्रव्य यज्ञ, दूसरे शब्द में कहते हैं इसको देव यज्ञ। जहां साकल्य बनाई जाती है, कुंड में सामग्री आहूत की जाती है, और याद रखिएगा बिना घृत के सामग्री राक्षसों के मुख में चली जाती है। भले ही घी थोड़ा है, लेकिन सामग्री में घी जरूर मिलाइए। बिना घृत के, हमारे वेद में घी को अमृत कहा है और देवों के मुख में अमृत जाता है। और हमारे उपनिषदों में लिखा है जितना यज्ञ होगा उतने ही देवता बलिष्ठ होंगे, और जितने ही देवों को ताकत बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, राक्षस धराशायी हो जाएंगे। और जब राक्षस धराशायी हो जाएंगे, पाप अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे, तो इस कलयुग में भी सतयुग की अनुभूति होगी। ये यज्ञ का प्रभाव है, यज्ञ से देवता संतुष्ट होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि यज्ञ से जब देवता संतुष्ट होते हैं तब वर्षा होती है, जब वर्षा होती है तब अन्न धन की प्राप्ति होती है, जब अन्न पैदा होता है तब 7 धातुएं बनती हैं, और उसके तत्पश्चात फिर जीव का सृजन होता है। उसके लिए यज्ञ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप भी 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में अपने घर में यज्ञ होना ही चाहिए। यज्ञ का धुआं तो सबके घर में हो। यज्ञ साक्षात नारायण का स्वरूप है, यज्ञ कल्याण करता है। तो ये देव यज्ञ बड़ा अद्भुत है। कालिका पुराण में लिखा है कि घी खाने में बहुत फायदा करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा घी जलाने में फायदा करता है। गर्भिणी नारी के कच्छ में आप घी का दिया जलाइए, मंदिर में दिया जलाइए, नदियों के किनारे दिया जलाइए, उसके परिणाम बहुत जल्दी आप प्राप्त करेंगे। पूजा में दीपक कर्म साक्षी देव, एक बार के लिए घी कम खा लें, लेकिन घी को जलाएं जरूर। अखंड ज्योत के रूप में जलाइए, हवन यज्ञ के रूप में जलाइए, घी जलाइए। घृत अपने आप में अमृत है। तो पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा अतिथि यज्ञ। दरबारे पर कोई भी आता है उसका आदर कीजिए, मान कीजिए, घर से भूखा नहीं जाने दीजिए उसे। आवे अतिथि द्वार पर करो सकल सम्मान, ना जाने किस भेष में आ गया हो भगवान, पता नहीं है ना कौन से रूप में वो चल के आ गया हो। आपका ध्यान इधर हो व्यासपीठ की तरफ, बात तब समझ में आएगी। तो अतिथि यज्ञ, किसी को भूखा नहीं जाने दीजिए। एक और है जिसका नाम है पितृ यज्ञ। हर अमावस्या के दिन ब्राह्मण बुलाइए, पूर्वजों के निमित्त जिमाइए। तीर्थों में जाते हैं, श्राद्ध कर्म करके आइए। तर्पण तो रोज करने का वर्णन किया गया है, रोज तर्पण कर सकते हैं। पितृ यज्ञ। और ये कथा कहते कहते मेरा तो अनुभव अब ये कहने लगा है कि आप जो कमाते हैं उसका कुछ अंश माता पिता के ऊपर खर्च करते हैं, मुझे ये पितृ यज्ञ के रूप में दिखाई देता है। माँ बाबूजी से बड़ा कौन है? कोई नहीं। उनको संतुष्ट रखिए, उनका ध्यान रखिए। छोटे बच्चे और बूढ़े का स्वभाव एक जैसा हो जाता है। बुढ़ापे में ये तुमसे कुछ मांगेंगे नहीं खाने के लिए, आप उनका ध्यान रखिए। ये मत कहिए कि सास अब चटोरी हो गई है, ससुर की जीभ चटोरी हो गई है। जब तुम छोटे थे सब व्यवस्था इन्होंने तुम्हारी की है, अब ये वृद्ध हो गए हैं, उनके लिए आप लग जाइए। एक बहुत बड़ा यज्ञ है पितृ यज्ञ, जिसके द्वारा घर में कोई भी पितृ दोष नहीं रहता। उनका पूरा ध्यान रखिए। एक बार के लिए
हम जैसे लोगों को तुम पाँव भी नहीं छू पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन घर में इन बुजुर्गों के चरण छू करके इनका रोज आशीर्वाद लीजिए। हमारे लिए लेकर के आए काजू की बर्फी, और घर के बूढ़े लोग एक रोटी के लिए परेशान हैं, एक लोटा जल के लिए परेशान हैं, तो हम लोगों के लिए लाई हुई काजू की बर्फी तुम्हारा कल्याण कभी भी नहीं कर पाएगी। पहले इनका ध्यान रखिए। मैं तो कहता हूं मंदिर तब जाइए, पहले इनका ध्यान रखिए। तीर्थ यात्रा तब जाइए, पहले इनका ध्यान रखिए। और मुझे लगता है कि गंगा उस घर में चल के आ जाती है जो लोग वृद्धों का सम्मान करते हैं, वृद्धों की सेवा करते हैं। गंगा जी खुद चल करके आ जाती है। एक कथा आती है रैदास की, रविदास, काशी के आसपास, भदोई के आसपास जिनका जन्म हुआ था, जो असमर्थ थे, जो लोग जूतियां चप्पलें नहीं पहन पाते थे, उनकी ये व्यवस्था में सेवा में लगे रहते थे। स्वयं गंगा माई आई थी चल के, और वो बात सिद्ध हो गई कि मन चंगा तो कठवती में गंगा, और रैदास को ही मां गंगा ने दर्शन दिया था। मैं बहुत आनंद के साथ यह कहना चाहूंगा, पितृ यज्ञ है, वृद्धों का ध्यान रखिए, बूढ़ों का ध्यान रखिए। इन्होंने जिंदगी भर आपके लिए जीवन जिया है। ये 5-7 साल के हैं, ज्यादा तो जीवन है नहीं उनका। बाद में तो इनके लिए आंसू ही रह जाएंगे, यादें रह जाएंगे। मैं कहूंगा जो वृद्धों की सेवा में 4 धाम की यात्रा भी छोड़ देता है तो उसको 4 धाम की यात्रा करने का फल मिल जाता है। शिव महापुराण में कथा आती है, भगवान महादेव ने कहा, मेरे पास ऐसे पुराण कहे थे ना, एक कथा आती है, उसमें भगवान शंकर ने कहा था कि जो धरती की पहले परिक्रमा, रहने दो बाद में देखो, जो पहले परिक्रमा करके आ जाएगा उसका हम पहले विवाह कर देंगे। तो कार्तिकेय जी तो गए परिक्रमा करने के लिए, लेकिन गणेश जी ने वही माता पिता की परिक्रमा कर ली, 7 परिक्रमा कर ली, और कहा अब हमारा विवाह कर दो, हम परिक्रमा करके आ गए। शंकर जी खुश हो गए, और भगवान महादेव को भी कहना पड़ा, जो माता पिता की पूजा करता है, उनका आदर करता है, उसे प्रत्येक क्षण में पूरी धरती की 7 परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो। ये 4 ऐसे हैं जिनकी बात कभी काटो मत। स्वयं भगवान महादेव कहते हैं, माता पिता गुरु और भगवान, मात पिता गुरु प्रभु की बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। ये तो बिना विचार के भी कर डालोगे तो शुभ ही होगा। तो मैं 5 यज्ञ की बात बोल रहा हूं आपसे। पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ, और चौथा है भूत यज्ञ। भूत का मतलब ये मरे गिरे की बात नहीं मैं कर रहा हूं, संस्कृत का शब्द है भूत, हिंदी में कहते हैं प्राणी। घर से, अपने घर से 3 रोटी रोज निकालो। पहली रोटी गौ माता के लिए, दूसरी रोटी कागा के लिए। जब आप भोजन कर रहे हैं, जीम रहे हैं, उस समय एक टुकड़ा स्वान के लिए निकालिए। कुत्ता पालना तो ठीक नहीं है, हाँ उसको मेडिसिन देना ठीक है, उसकी दवाई कराना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये अंदर घर में रहेगा तो ये आपका मुंह चाटेगा, बर्तन चाटेगा, देवी देवताओं को चाटेगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई जीव के साथ हम कोई अनिहित करने की बात कर रहे हैं। हम भी बहुत छोटे होते थे, पिल्लों को खिलाया करते थे। आपने भी पिल्ले खिलाए होंगे, कुतरिया के पिल्ले बड़े अच्छे लगते, छोटे में उनसे खेला करते थे। लेकिन ये अंदर घर में रहेगा। यदि आपने इनको पाला भी है तो ऊपर छत पर पहुंचा दो। घर के बाहर, घर में तो फिर ये झूठ बिठार करेगा, ये चूल्हा चाटेगा, कभी आपको चाटेगा, कभी भगवान को चाटेगा, गोपाल जी को चाटेगा, तो गड़बड़ तो करेगा ही। उसके लिए रोटी निकालिए, सुबह घूमने को जाते बिस्किट ले जाइए, रात की बची हुई रोटी है वो ले जाइए, वो से डाल करके आ जाइए। वो बड़ा वफादार जीव है, ऐसी बात नहीं है वो वफादार नहीं है, पूछ हिलाता रहता है रात भर। यदि कोई आ गया तो भौंकता रहेगा। वो भैरव बाबा का गढ़ है, भैरव बाबा। इसको कुछ खिलाने पिलाने से तो कौन सी है, याज्ञवल्क्य संहिता, घर के ताले नहीं टूटते, ऐसा भी वर्णन है। तो उसके लिए रोटी निकालिए आप, कागा के लिए रोटी निकालिए, गैया मैया के लिए जरूर रोटी निकालिए, चींटियों के लिए कुछ डालिए। आप आटा छानते हैं,
भूसी के ऊपर गौ माता का अधिकार है, लेकिन आप रोटी में पलोथन लगाते हैं। पलोथन ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं जबलपुर में? रोटी बनाने के बाद जो परात में आटा सूखा बच जाता है, क्या बोलेंगे उसको? परोथन। हाँ, तो उसको कभी कनस्तर में वापस मत डालिए, उसके ऊपर चींटियों का अधिकार है। उसको किसी पेड़ के नीचे, पीपल के नीचे, बरगद के नीचे, जहां चींटियों का झुंड है, चींटी चिट्टा, वहां उसे डालिएगा। इससे आपके घर में बरकत होगी, बच्चों को काम धाम मिलेगा। मेरे निवेदन पर करके देख लीजिए, नहीं सब काम बन जाए तो मेरे ऊपर फाइन लगा देना। फिर जब मैं वृंदावन में होता हूं तो ये सब काम करता रहता। आपने टीवी में मुझे बंदरों को खिलाते देखा होगा। बंदरों को, हजारों बंदर मेरे ऊपर लटके रहते हैं। वृंदावन में आने वाले व्यक्ति का चश्मा बंदर उतार लेते हैं, लेकिन हित अनित पस पक्षी जाना, वो इतना प्रेम करते हैं कि मेरा तो चश्मा ही नहीं उतारते कभी। इतना उनसे स्नेह प्रीति है। आज तुलसीवन आश्रम ने मशीन लगाई है उनकी रोटी के लिए, रोटी बनाने वाली मशीन, और एक गाड़ी सी भर करके उसमें कई कट्टे भर करके रोटियों के लेके जाते हैं। अब उनकी कोई खेतीबाड़ी घर द्वार तो है ही नहीं, हमारे और आपके ऊपर ही ये जीव टिका हुआ है। पिता अपने रिंकू टिंकू के लिए जीवन जी गया है, ये पिता का व्याख्यान नहीं है। जो पूरी दुनिया का भरण पोषण करे, हर जीव का भरण पोषण करे, उसे पिता कहते हैं। तो जीवों के ऊपर दया, टीवी में शायद बंदर दिखाई दे रहे हैं, हाँ, जीवों के ऊपर आप दया कीजिए। उनको मारिए मत, उनको डंडे मत मारिए। तो यह समझ लो कि ये यज्ञ है। ये एक मैसेज में लिखे आया है परोथन, हाँ, उसको परोथन ही कहते होंगे। तो आप थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए, उदार भाव से रोटियां बनाइए। आप गिन के रोटियां बनाते, घर में 4 लोग हैं तो 12 रोटी, 15 बन जाए तो क्या बात है। बहुत लोग इतने कंजूस होते हैं भोजन बनाने में। अरे प्रतीक्षा कीजिए, दरवाजे पर कोई आवे जीमने वाला, आपके घर का भाग्य बदल जाएगा। इंतजार कीजिए, लोग आवे जीमने के लिए। माता यशोदा, गोपाल चंपू ब्रज का बड़ा अद्भुत ग्रंथ है ना। मैया यशोदा दरवाजे पर इंतजार करती रहती है कि कोई आवे दरवाजे पर, उसको मैं जिमाऊं, वो खाए और मैं बनाऊं। और यही गुण था 3 लोक 14 भुवन का नाथ माता यशोदा के घर में आकर के प्रकट हो गया। तालियां तो बजानी नहीं है आपको, क्यों? मेहंदी लगा के आए हैं हाथ में आप। तो उदार बनिए। मुझे विश्वास है कि अब परोथन कनस्तर में नहीं जाएगा। इकट्ठा कीजिए, चींटियों के लिए डालिए। ये 5वां यज्ञ है। जो अपने हाथों से 5 यज्ञ करके जाएंगे, उनकी मृत्यु के बाद कोई गया जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई पिंडदान तर्पण की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो अपने आप में ही मुक्त होकर के जाएंगे। तो 5 तरह की यज्ञ के बारे में निवेदन किया।